चलो, इसके पहले वाला जो टॉपिक पढ़े थे आप लोग कौन सा पढ़े थे? उत्तर प्रदेश के बांध और नदी घाटी परियोजना को पढ़े थे, यही पढ़े थे। अब आज के क्लास में आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश में सिंचाई, उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश में जब सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जान जाइए कि ये सिंचाई होता क्या है, मतलब सिंचाई किसको कहते हैं। तो सिंचाई हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें क्या होता है, पानी फसलों तक पहुंचता है। पानी कहाँ तक पहुंचता है? फसलों तक पहुंचता है। उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। अब ये जो पानी होता है, पानी कई जगहों से जाता है। जैसे कि आप लोग एक सिंपल सा देखे होंगे कि नलकूप से चला जाता है। आपके गांव में जो है, जो नलकूप लगे हैं वहां से जो है पानी चला जाता है। एक ये साधन है। दूसरा साधन आप जो है एक और देखे होंगे कि नहरों के माध्यम से भी सिंचाई होती है। नहरों के माध्यम से कभी जो है देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जो है न तो नहर है न तो क्या है, नलकूप है। तो वहां पर किसके द्वारा हुआ करता था? तो ये कुएं होते थे, कुओं के द्वारा हुआ करता था। मतलब कुआं होते थे, कुआं से। कभी कभी आप ऐसा भी देखे होंगे कि जो तालाब होता है, तालाब के पानी से भी सिंचाई होती है। किस पानी से? तालाब के पानी से भी सिंचाई होती है। तो जहाँ पे जैसा कंडीशन रहता है उसके अनुसार जो है सिंचाई के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है देखेंगे तो पूरे भारत में इस समय जो सिंचाई हो रही है, सबसे ज्यादा जो सिंचाई हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? वो नलकूपों के द्वारा हो रही है। अब ये पूरे भारत की मैं बात बोल रहा हूँ। अब यूपी में देखेंगे तो यूपी में भी सबसे ज्यादा जो सिंचाई हो रही है वो किससे हो रही है? नलकूपों से हो रही है। दूसरा नंबर है आपका कौन सा? दूसरा नंबर है आपका नहर। तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होता है वो किससे होता है? नलकूपों से होता है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? नहर आता है। ठीक है। तो वही चीजें जो है हम एकदम क्या करते हैं, डिटेल में पूरा देखते हैं कैसे क्या होता है, आप लोग समझते चलिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है। यहाँ कृषि मानसून के अलावा मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई के साधनों पर क्या है, निर्भर है। ये जो उत्तर प्रदेश है या हम भारत को कहें तो भारत जो है, भारत की जो कृषि है मानसून का जुआ कहा जाता है। किसका जुआ कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। किसको कहते हैं? भारतीय कृषि को कहते हैं। तो क्यों भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं? क्योंकि जिस साल हमारे देश में वर्षा ज्यादा होती है उस साल हमारी फसल क्या होती है? अच्छी होती है। भले हम कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करते हैं लेकिन आज भी हमारी कृषि व्यवस्था जो है किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। तो वर्षा जिस साल ज्यादा अच्छी होगी उस साल जो है फसल अच्छी होगी। जिस साल वर्षा कम होती है उस साल फसल क्या होती है? कम होती है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि भारतीय कृषि जो है किसकी जुआ है? मानसून का जुआ है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान। मतलब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो यूपी में सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल पूरे भारत का देखिए तो यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल स्थित है पूरे भारत का। मतलब जितना भी क्षेत्रफल पर कृषि होता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? यूपी के पास है। ठीक है ना, सिंचाई होता है तो वो वाला चीज। चलिए हम आगे बात करते हैं, प्रतिशत के मायने में देखते हैं। तो प्रतिशत में स्थान यूपी का क्या है? तो सिंचित भूमि के प्रतिशतता के आधार पर देखेंगे तो नंबर 1 पर कौन आता है? पंजाब आता है। मतलब पंजाब के पास जितनी भी जमीन है उसके प्रतिशत मायने में जो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशतता के मायने में है वो कौन है? पंजाब है। लेकिन क्षेत्रफल के मायने में कौन है? यूपी है। सर्वाधिक सिंचित भाग किसके पास है? यूपी के पास। किसके मायने में? क्षेत्रफल के मायने में। लेकिन अगर आप कहेंगे किसके मायने में? प्रतिशतता के मायने में, तो किसका है? पंजाब का है। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश जो है आप देखेंगे तो सिंचित परसेंटेज के मायने में भी कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो पंजाब के बाद किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर कौन है? यूपी है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 86.4% भाग पर क्या होती है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग क्या करते हैं? किसानी करते हैं। लेकिन ऐसे जो है ऐसे भी खेत हैं जहां पर पानी बिल्कुल सिंचाई के लिए आपको उपलब्ध नहीं है। बस आप वहां पे क्या कर देते हैं? बुआई कर देते हैं। पहली बार मतलब वही बारिश वारिश से जो पानी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो वो ऐसे की ऐसे ही रह जाती है। तो लेकिन फिर भी जो हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 86.4% क्षेत्रों पर ही क्या है?
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, मतलब नलकूप है, नहर है, ये सभी चीजें जो है कितने परसेंटेज पर, लगभग 86% क्षेत्रों पर ही उपलब्ध है। बाकी जो आपके बच रहे हैं कितना, 13.5% वहां पे जो है आपके नहीं है। आई बात समझ में? चलो, सिंचाई के साधन की बात करते हैं, तो ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वह किससे होती है, नलकूपों से होती है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की बात है। तो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो किससे होती है, नलकूपों से होती है। लगभग कितना है, लगभग 75%, मतलब 74.9% किसके द्वारा होती है, नलकूपों, मतलब अगर 100 मान लीजिए खेती हो रही है, 100% सिंचाई हो रही है, तो उसमें 74.9% केवल और केवल किससे होता है, नलकूप से होता है। दूसरा नंबर जो आता है, हाँ, ये जो नलकूप से होता है ये कहाँ पर होता है, तो हम कहेंगे पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और कहाँ पे, मैदानी यूपी में, ऐसा है। ठीक है ना। अब हम देखिए नहर की बात करते हैं, तो नहरों से जो है दूसरा स्थान है, 15.2% सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो नहरों के द्वारा होती है। और ये जो नहरों के द्वारा सिंचाई अधिकतर कहाँ पर होती है, जो पश्चिमी भाग है, उधर पानी की कमी है, तो पश्चिमी भागों की तरफ और किधर की तरफ, पूर्वी भागों की तरफ। तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में जो है किसके द्वारा ज्यादातर सिंचाई होती है, नहरों के माध्यम से होती है। वही कुओं की बात करते हैं, तो कुओं से जो है देखिए तीसरे नंबर पर जो है किससे सिंचाई होती है, कुओं से होती है। लगभग जो है उत्तर प्रदेश का 8.8% भूभाग किससे सिंचित होता है, कुओं के द्वारा क्या होता है, सिंचित होता है। अब ये कौन सा क्षेत्र है, तो गंगा घाटी है, और मध्य क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है किससे ज्यादातर खेती होती है, तो कुओं से ज्यादातर खेती होती है। लगभग कितना है, 8.8%। ठीक है। अब आगे चलिएगा, तालाब और झील पोखर की बात करते हैं, तो तालाब झील पोखर से जो है देखिए कितना, तो ये 0.5 से लेकर के 1.1% जो है किसके द्वारा होती है, तालाब वालाब, जैसे जहाँ पे ये व्यवस्था वहां पे प्रयोग होती है जहाँ पे पानी बहुत कम हो, तो वहां पे क्या होता है, तालाब वालाब खुदा रहता है, तो उसमें जो भी पानी रुका रहता है उसी से लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ऐसा किधर की तरफ होगा, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उधर की तरफ ऐसा होगा, पठारी क्षेत्रों में। बाकी जो बचता है अन्य साधनों से होता है, लेकिन मेनली जो है आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कृषि होती है, सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है, नलकूपों के द्वारा होती है। दूसरा नंबर किसका आता है, तो नहरों का आता है। तीसरा नंबर किसका आता है, तो कुओं का आता है। और चौथा नंबर किसका आता है, तालाब झील पोखर का आता है। तो समझ में आ गया। चलो आगे हम लोग चलते हैं, नलकूप की बात करते हैं। तो नलकूप, प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। और पहला नलकूप कब लगा था, तो हम कहेंगे 1930 में लगा था। कहाँ पे लगा था, मेरठ में लगा था। तो अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहला नलकूप कब लगा था, 1930 में लगा था। कहाँ पे लगा था, मेरठ में लगा था। तो ये आपका उत्तर हो गया, कौन सा, मेरठ हो गया। निजी नलकूप लगाने के लिए सरकार क्या देती है, किसानों को सब्सिडी देती है। तो निजी नलकूप लगाने के लिए सरकार किसानों को क्या करती है, सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक, चलिए तालाब की बात करते हैं। तो ये जो तालाब है, तालाब से जो है ज्यादातर खेती किधर की तरफ होगी, वहां पर होगी जहां पे पानी की मात्रा की क्या होगी, कमी होगी। ये बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र, पठारी जो क्षेत्र है उधर की तरफ होता है। नलकूप लगाना यहाँ पे क्या होता है, कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे पठार है, तो इसमें बोरिंग होना क्या है, थोड़ा सा कठिन होता है। और दूसरी चीज है कि वहां पे पानी का स्रोत भी जो है कम मिलता है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर किसका, तालाबों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो है कौन सा क्षेत्र है, झांसी, जालौन, महोबा, है ना, ये सब जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ज्यादातर जो खेती होती है वो किसके द्वारा होती है, तो हम कहेंगे तालाब के द्वारा होती है। ठीक है ना। उत्तर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर प्रणाली की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है आपकी कौन कौन सी नहर प्रणाली है, तो नहरों का सबसे ज्यादा विकास किधर की तरफ हुआ है, उत्तर मतलब किस, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कौन से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ की मिट्टी और नदियों का प्रवाह नहर निर्माण के लिए क्या है, अनुकूल है। तो आपसे ये पूछेगा कि अधिकांश नहरों का निर्माण किधर की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, ऐसा क्या कारण है। तो आप कहेंगे कि उसके लिए उपयुक्त दशा जो है पाई जाती है किधर की तरफ, पश्चिम की तरफ। इसीलिए जो है ज्यादातर जो है नहरें किधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। नहर की बात करते हैं, कौन कौन सी नहरें हैं, तो गंगा नदी तंत्र से जो है देखेंगे तो कौन कौन सी आएंगी। फिर उसी तरह से यमुना से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी नहरें बनाई गई है। तो देखिए आपका जो गंगा नदी तंत्र से देखेंगे, तो गंगा नदी तंत्र से एक नहर बनाई गई है जिसका नाम क्या है, ऊपरी गंगा नहर। कौन सी गंगा नहर,
ऊपरी गंगा नहर। देखिए ऊपरी गंगा नहर जो है ये कब बनी है, तो ये 1842 से लेकर के 54 के बीच में बनी है। कब बनी है? 1842 से लेकर के कब के बीच में बनी है? 54 के बीच में बनाया गया है। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। ये कौन बनवाया, किसके समय में बना है? तो लॉर्ड डलहौजी का इस समय क्या था, शासनकाल था, उसी के समय में यह नहर क्या हुई थी, बनी थी। ठीक है ना। इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो हम कहेंगे इसका उद्गम होता है हरिद्वार उत्तराखंड में। तो आपसे हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी नहर होगा तो उसका उद्गम स्थल जरूर पूछेगा, उसका उद्गम स्थल जरूर पूछेगा। तो सभी नहरों का आपको उद्गम स्थल याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर नहरों का, लेकिन आपके जिन नहरों के बारे में पूछता है तो उनका आपको याद होना चाहिए। जैसे जिनका पूछता है मैं उनका रखा हूँ। ठीक है ना। चलिए, हरिद्वार के पास कहाँ पर, गंगा नदी से इनका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। अब हम कहते हैं कि ये जो ऊपरी गंगा नहर है, इससे लाभान्वित कौन कौन से जिले हैं? तो ऊपरी गंगा से लाभान्वित जो जिले हैं कौन है? सहारनपुर है, कौन है? मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, एटा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, कानपुर है। ये सभी जो जिले हैं वो किससे जो है सिंचित होते हैं? तो हम कहेंगे ऊपरी गंगा नहर से क्या होते हैं, सिंचित होते हैं। तो सामान्यतः आप ये देखेंगे कि ये जो सहारनपुर के आसपास वाले जो जिले हैं, किसके आसपास के? सहारनपुर के आसपास के जो जिले हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जो है सिंचाई होती है, किसके माध्यम से? ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से होती है। विशेष बात और करते हैं, तो यह भारत की पुरानी और महत्वपूर्ण नहरों में से कौन सा है? एक है। कौन सी नहर? ऊपरी गंगा नहर। चलो अब हम क्या करते हैं, मध्य गंगा नहर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मध्य गंगा नहर। देखिए मध्य गंगा नहर की बात करेंगे तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1978 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1978 में शुरू हुआ था। अब ये नहर कहाँ से निकली है? तो ये बिजनौर से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है? बिजनौर से निकली हुई है। और किस नदी पर है? तो हम कहेंगे गंगा नदी पर एक बैराज बना करके क्या किया गया है, यह नहर बनाई गई है। तो बैराज जो है, देखिए बैराज जो बनाया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? पानी रोककर पानी को दिशा देना काम होता है। बैराज का काम यही ना होता है, मतलब जहां पे पानी की जरूरत है उस तरफ जो है पानी को क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। चलिए, उद्देश्य क्या था? यह नहर ऊपरी गंगा नहर के अतिरिक्त यह क्या करती है, पानी उपलब्ध कराती है। किस गंगा के अतिरिक्त? ऊपरी गंगा के, मतलब ऊपरी नहर जो है कौन सी ऊपरी गंगा नहर है, उसके अतिरिक्त यह भी क्या करती है, सिंचाई के लिए या फिर हम जो है पीने के लिए कह सकते हैं ना। आगे चलिएगा, निचली गंगा नहर कौन सी का? निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878 में। उद्गम की बात करेंगे तो नरौरा में हुआ है। कहाँ पर? नरौरा। ये कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। ठीक है ना। यह किस नदी से निकला है? तो हम कहेंगे गंगा नदी से निकला है। किस नदी से? गंगा नदी। अब कौन कौन से जिले जो है लाभान्वित है? तो वही वाले जो है फिर से है कौन? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज। ये सभी जो है जिले किससे लाभान्वित है? निचली गंगा नहर से। तो इसमें आपसे ये पूछेगा कि बताइए इलाहाबाद जिला किस गंगा नहर से जो है क्या होता है, सिंचित होता है? या फिर किस नहर से सिंचाई कहाँ पर होती है? इलाहाबाद में होती है, प्रयागराज में होती है। तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे निचली गंगा से होती है। किस गंगा से? निचली गंगा से। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अगला जो बात करते हैं, यमुना नदी तंत्र की नहरों की बात करते हैं। किसका? यमुना नदी तंत्र की नहरों की बात करते हैं। मतलब वे नहरें जो यमुना से बनाई गई है, वे नहरें जो किससे बनाई गई है? यमुना से। तो यमुना में से जो है देखिए आपका कौन सा पहला है, कौन सा? पूर्वी यमुना नहर है। कौन सी नहर? पूर्वी यमुना नहर। ये देखो मतलब आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो यह सबसे पुरानी नहर है। यह सबसे क्या है? पुरानी नहर है। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। चलिए हम इतिहास की बात करते हैं, किसके? पूर्वी यमुना नहर की। यह प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसे सबसे पहले मुगल बादशाह कौन बनवाया था? शाहजहां ने। कब? 1631 में खुदवाया था। तो आपसे ये कहेगा कि पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां देखिए ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया था। उसके एक साल पहले जो है इस नहर का निर्माण भी करवाया था। किस नहर का? पूर्वी यमुना नहर का। ठीक है ना। बाद में अंग्रेजों ने, कौन है? अंग्रेजों ने 1830 में इसका क्या किया? विस्तार किया। अब हम कहते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये जो कौन सा है? फैजाबाद। फैजाबाद गांव है कहाँ पर? सहारनपुर में। फैजाबाद गांव कहाँ पर है? सहारनपुर। वो उसी के पास से जो है हथनी कुंड बैराज है।
कौन सा बैराज है? हथनी कुंड बैराज। मतलब ये फैजाबाद गांव है, वहीं पर एक हथनी कुंड क्या बनाया गया है? बैराज बनाया गया है। वहीं से यह नहर क्या की गई है? निकाली गई है। कौन सी नहर? पूर्वी यमुना नहर। ठीक है ना। अब इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित जो जिला है वो कौन सा? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, और कौन है? शामली है, बागपत है, और कौन है? दिल्ली है। तो ये जो है आपके क्या है? लाभान्वित जिले हैं। कौन से जिले हैं? लाभान्वित जिले। ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अगली जो नहर आती है ये भी यमुना से ही निकली हुई है। कौन सी है? आगरा नहर है। कौन सी नहर है? आगरा नहर है। देखिए आगरा नहर जो है 1874 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1874 में। ये जो है उद्गम इसका कहाँ पर हुआ? ओखला नामक स्थान कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पे? दिल्ली में। ये जो है यमुना नदी से क्या किया गया है? बनाया गया है। किस नदी से? यमुना नदी। कौन कौन से लाभान्वित है क्षेत्र? तो हम कहेंगे यह एक अंतरराज्यीय नहर है। यह एक क्या है? अंतरराज्यीय नहर है। इससे दिल्ली, हरियाणा, और कौन? हरियाणा में कौन सा? फरीदाबाद, और राजस्थान भरतपुर, और कौन? यूपी में कौन? आगरा और मथुरा। तो आपसे ये पूछेगा कि आगरा नहर से यूपी का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो यूपी का कौन सा जिला है? तो आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा ये दो जिले जो है किससे लाभान्वित होते हैं? आगरा नहर से। आगरा नहर का निर्माण कब हुआ है? 1874 में हुआ है। किस नदी से पानी इसको मिलता है? तो हम कहेंगे यमुना नदी से मिलता है। किस नदी से? यमुना नदी से। कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक नहर है आपकी, कौन सी? शारदा नहर प्रणाली। कौन सी नहर प्रणाली? शारदा नहर प्रणाली। विशेषता इसकी क्या है? इसकी बात करते हैं हम लोग। तो यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नहर प्रणाली है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर दोनों कौन है? तो ये शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर है। अब किसी के दिमाग में ये प्रश्न जो है चल रहा था कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? पता चल गया। कौन सी है? शारदा नहर है। ये जो है सबसे बड़ी भी है और सबसे क्या है? लंबी भी है। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? तो हम कहेंगे 1920 से लेकर के 1928 के बीच में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। उद्गम की बात करते हैं तो ये बनवासा से जो है इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ है। ये भारत और नेपाल की कहां पर है? सीमा पर है। ठीक है ना। पीलीभीत जिला में जो है ये पड़ता है और शारदा नदी से इसका क्या किया जाता है? पानी लिया जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुल लंबाई की। तो उप शाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई है 12,368 किलोमीटर। 12,368 किलोमीटर इसकी कुल क्या है? लंबाई है। किसकी? शारदा नहर की। ठीक है। शारदा नहर कहाँ पर है? तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश और किसके? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर पीलीभीत जिला में है। कहाँ पे है? पीलीभीत जिला में। ठीक है ना। चलो हम कहते हैं लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो ये पीलीभीत तो रहेगा ही, पीलीभीत में है तो पीलीभीत रहबे करेगा। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। सोचो ये जो है इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है कितना? 12,368 किलोमीटर है। तो ये लगभग जो है उत्तर प्रदेश के जिलों तक जो है सिंचाई करती है। लगभग जिलों तक क्या करती है? सिंचाई। किसको छोड़ करके? पश्चिमी भाग को छोड़ करके। किस भाग को छोड़कर? पश्चिमी भाग को छोड़कर। चलो एक अगला आपका है कौन सा नहर? गंडक नहर। कौन सी नहर है? गंडक नहर। देखो गंडक नहर जो है यह उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है? संयुक्त परियोजना है। यह किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना। और नेपाल भी इससे क्या होता है? लाभान्वित होता है। तो गंडक परियोजना एक तरह से देख लीजिए तो ये यूपी, बिहार और नेपाल, मतलब नेपाल देश से भी जो है यह क्या करती है? मतलब संयुक्त परियोजना जो है मानी जाती है। कौन सी? गंडक परियोजना। ठीक है ना। चलो आ जाते हैं उद्गम की बात करते हैं। तो देखिए उद्गम की बात करेंगे तो नेपाल में बूढ़ी गंडक से इसका क्या हुआ है? उद्गम है, मतलब उसी से बना है। कौन से नगर में? वाल्मीकि नगर बैराज से। किस बैराज से? वाल्मीकि नगर बैराज से। तो हम कहेंगे कि ये जो बूढ़ी मतलब सॉरी गंडक नहर है, कौन सी नहर? गंडक नहर। गंडक नहर किस बैराज के पानी से आता है? मतलब किस बैराज के पानी से बनती है? तो हम कहेंगे किस बैराज से है? वाल्मीकि नगर बैराज से है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लाभान्वित जिला कौन सा है? लाभान्वित जिला कौन सा? तो लाभान्वित जिला देखिए कौन सा है? गोरखपुर है। कौन है? महाराजगंज है।
कुशीनगर है, देवरिया है। ये सभी जो है किससे लाभान्वित है? तो हम कहेंगे किस गंडक परियोजना से लाभान्वित है। एक आपकी कौन सी है? सरयू नहर परियोजना है। कौन सी नहर परियोजना? सरयू नहर परियोजना। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। यह एक क्या है? राष्ट्रीय परियोजना है। राज्य की परियोजना न होकर के यह एक क्या है? राष्ट्रीय परियोजना है। ये कहाँ पर है? बहराइच में है। कहाँ पर है? बहराइच में है। उद्गम कहाँ पे हुआ? बहराइच में। अब जो है देखिए किस नदी से है? घाघरा या सरयू नदी से? घाघरा या सरयू नदी से। यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी परियोजना है। यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कौन है? शारदा है। उत्तर प्रदेश की कहेगा तो शारदा, और पूर्वांचल की सबसे बड़ी कहेगा तो सरयू। देखिए कौन कौन से जिला है जो क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, संत कबीर नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया। ये सभी जो है इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। अब एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परियोजना है, कौन सी है? केन नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है? केन नहर परियोजना। देखिए ये जो केन नहर परियोजना है ये यूपी और एमपी की क्या है? संयुक्त परियोजना है। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम कहाँ पर है? पन्ना। ये पन्ना कहाँ पड़ता है? हीरा के लिए जाना जाता है, एमपी में पड़ता है। केन नदी से इसका पानी आता है। किस नदी से? केन नदी। आपको ये पता होना चाहिए कि केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। याद आ रहा है? केन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चलो लाभान्वित जो जिले हैं वो कौन कौन है? बांदा और छतरपुर है। बेतवा नहर की बात करते हैं। ये जो बेतवा नहर है इसका देखिए उद्गम की बात करेंगे तो उद्गम जो है कहाँ पर है? परीक्षा बांध। कौन सा बांध? परीक्षा बांध। अब ये परीक्षा जो है कहाँ पर होगी? झांसी में होगी। तो आप ऐसे याद करिएगा, आपको अगर नहीं याद है तो आप ऐसे समझिएगा कोई आपसे परीक्षा दिलवा रहा है तो वो झांसा दे रहा है। कोई आपसे परीक्षा दिलवा रहा है तो वो क्या दे रहा है? झांसा। तो इसका मतलब परीक्षा बांध जो है कहाँ पर? झांसी में। और परीक्षा बांध है किस नदी पर? बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी। लाभान्वित राज्य कौन है? सॉरी जिले कौन है? झांसी, हमीरपुर और कौन? जालौन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, या फिर हम कहते हैं कि कौन? माता टीला बांध। कौन सा टीला बांध? माता टीला बांध। इसे माता टीला परियोजना के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। यह किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। गुरसराय और मंदर नहरें इसी से क्या करती है? निकलती है। कौन सी नहरें निकलती है? गुरसराय नहर और कौन सी नहर? मंदर नहर। किससे निकलती है? माता टीला से निकलती है। किससे निकलती है? माता टीला से। अब कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण क्या है? तथ्य हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सर्वाधिक नहरों की बात करते हैं तो प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ पर है? रायबरेली जिले में। किस जिले में? रायबरेली। सर्वाधिक नहरें जो है किस जिले में है? तो रायबरेली जिले में है। किस जिले में है? रायबरेली जिले में है। ठीक, लंबाई के मायने में है। चलो हथनी कुंड बैराज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हथनी कुंड बैराज की। यमुना नदी पर सहारनपुर के पास स्थित है। कौन सा? हथनी कुंड बैराज। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। किसको? हथनी कुंड बैराज को। ये किससे बनाया गया है? यमुना नदी से कि गंगा नदी से? हाँ, यमुना नदी से। ठीक है। यह 5 राज्यों यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और किसके? राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सा? हथनी कुंड बैराज। कौन सा बैराज? हथनी कुंड बैराज। चलिए अब एक आपका जो है कौन सा है? गोकुल बैराज। आप लोग कल पढ़े थे। तो ये जो है गोकुल बैराज जो है किस पे? मथुरा में। कहाँ पे है? मथुरा में। ठीक है ना। इसका उद्देश्य मथुरा और वृंदावन को पेयजल क्या करना? उपलब्ध कराना। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा बैराज है? गोकुल बैराज है। कहाँ पर है? मथुरा में। अब आप एक देखे होंगे लव कुश, ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। गंगा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर है? गंगा नदी। कानपुर नगर को पेयजल जो उपलब्ध होता है, जो पानी मिलता है कहाँ पर? कानपुर में। किसके लिए? पीने के लिए। वो पानी जो है किससे आता है? तो कहेंगे लव कुश बैराज से आता है। आगे चलते हैं। निःशुल्क बोरिंग योजना सरकार के द्वारा 1985 से, कब? 1985 से छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाई जा रही है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। निःशुल्क बोरिंग परियोजना। तो आपसे पूछेगा कि सरकार के द्वारा निःशुल्क बोरिंग परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं। तो यूपी में जलप्रपात मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र अर्थात मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से जलप्रपात है तो आप देख लीजिए।
एक जो है कौन सा है, राजदरी जलप्रपात है, ये चंदौली में है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य के पास में। कहाँ पर? चंदौली में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य के पास में। वही जो है एक आपका कौन है, देवदरी। देवदरी जो है ये भी कहाँ पर, चंदौली में है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य के पास में ही है। एक आपका कौन है, लखनिया है। लखनिया कहाँ पर, मिर्जापुर में है। और एक आपका कौन है, सिद्धनाथ दरी, ये कहाँ पर है, मिर्जापुर में है। और एक आपका कौन है, टांडा दरी, ये कहाँ पर है, मिर्जापुर में है। और एक कौन है, चूना दरी, ये कहाँ पर है, मिर्जापुर में है। और आपका जो है मुख्या फाल, ये जो है कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है। किस नदी पर, बेलन में। ठीक है ना। तो देखिए आप ज्यादातर जो है उत्तर प्रदेश के जो मतलब ऐसे देखिए तो उत्तर प्रदेश में वाटरफॉल नहीं है ना, वैसे देखिए तो नहीं है। लेकिन अगर जो भी है तो वो आपके जो है जिसमें आप दरी शब्द मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा, दरी शब्द मिलेगा, समझ जाइए वो कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। अब देख लीजिए सभी जो है, सभी में दरी लगा हुआ है ना। देखिए देवदरी, राजदरी, सिद्धनाथ दरी, टांडा दरी, चूना दरी, ठीक है ना। तो सब में दरी मिला हुआ है। देखिए इधर जो है आपका कौन सा, चंदौली और कौन, मिर्जापुर। चंदौली और मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 3 जिले हैं। चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 3 जिले हैं किसके लिए, किसके लिए, जलप्रपात के लिए। ठीक है ना। तो आपका कौन सा, देखो राजा है और कौन है, देव है। राजा है और देव है, तो वो कहाँ मिलेगा, चंदौली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, चंदौली में। वही जो है कोई सिद्ध हो, कोई क्या हो, सिद्ध हो, और कितना मतलब सिद्ध हो और क्या हो, लखनिया हो। सिद्ध हो और क्या हो, लखनिया हो। और क्या हो, टंडा हो। और क्या हो, टांडा हो। और क्या हो, चूना हो। तो टांडा, चूना, लखनिया और सिद्धनाथ, ये सभी जो है आपके कहाँ पर है, मिर्जापुर में। और एक आपका जो है कौन है, मुखिया। मुखिया फाल जो है आपका कहाँ पर है, सोनभद्र में। किस नदी पर है, बेलन नदी पर। ठीक। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के क्या, उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना जो है आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। हमको ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया है।